लव यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बहुत मेहनत कर रहे होंगे आप और मुझे आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है। तो आप देखेंगे कि चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी लेके आए हुए हैं। तो पहला आर्ट आपको आना चाहिए सवाल पढ़ना, दूसरा सवाल से गिवन निकालना, और तीसरा आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या कह रहा है, और कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको लाइन बाय लाइन गिवन कंडीशन हर चीज़ों को लेके चलेंगे। तो पहला सवाल है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है 5 × 10⁻⁻8 और दूसरा है -3 × 10⁻⁻C आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। आपको वो जगह निकालनी है इन दोनों चार्ज के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। कह रहा कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। आप दूसरे केस पे भी निकाल सकते हैं कि दो चार्ज से कितनी दूरी पे जाके पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से। आप सबसे पहले क्या करिए, आप एक डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे आपका चार्ज हो गया Q1 और यहाँ पे आपका चार्ज क्या हो गया, Q2। ठीक है, ये आपके चार्ज है। और ए पे आपका चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁻8 ऐसा सवाल में दिया गया है। और ये दिया गया है 3 × 10⁻⁻8। और कह रहा है कि एक जगह बताइए जहाँ पे आपका पोटेंशियल जीरो हो। तो आप मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे सी है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 16 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है और ये पूरा का पूरा 16 मीटर मान के चल रहे हैं आप। मीटर की सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है। और इतना कितना बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 - x। ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको Q1 पता है और Q1 की वैल्यू कितनी मान लेते हैं आप, 5 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, ये Q1 की वैल्यू हो गई। और Q2 की वैल्यू हो गई आपकी -3 × 10⁻⁻8 कूलम। AC आपका यहाँ पे आप ना एक पॉइंट A मान लीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आप B मान लीजिए। आपका जो AC डिस्टेंस दिया गया है वो x है और आपका जो BC डिस्टेंस दिया गया है वो आपका कितना हो गया, x, मतलब 16 - x। ठीक है, ओके। BC कितना हो गया आपका, 16 x। ठीक है, अब हो गया। तो आपको C पे निकालना है पोटेंशियल। किस पे निकालना है, C पे, एट C। तो आप मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो आपका ओवरऑल पोटेंशियल है V1 + V2, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, जीरो। कितना आ रहा है, जीरो। आप V1 और V2 को प्लस करिए तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, जीरो। अब आप सब जानते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं, और फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है। तो आप V1 की वैल्यू रख दो। V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। ठीक है, Q1/AC प्लस, भाई इसका डिस्टेंस AC हो जाएगा Q1 के लिए, 1/4πε0। ठीक है, Q2/CB। और ये नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। ये हम निकाल रहे हैं। अब आपको Q1 और Q2 की वैल्यू पता है। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन है। तो आप 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, Q1/AC प्लस Q2/CB। ठीक है, अब आपको क्या पता है, Q1 पता है, Q2 पता है। तो 1/4πε0। Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻8। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AC। AC कितना है, x। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, -3 × 10⁻⁻8 अपान, और डिस्टेंस कितना है, 16 - x। और ये कितना हो जाएगा, जीरो। प्लस माइनस क्या होता है, तो 1/4
4πε0, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻8x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 - x इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, 10⁻⁻8 भी, ये देखिए ये इधर इंटू हो रहा ना बेटा, इधर 0 है, इधर जाके डिवाइड होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और इन दोनों के पास 10⁻⁻8 है, तो 10⁻⁻8 को बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 5/x माइनस 3 इंटू 16 - x बचेगा। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, x आएगा और एक आएगा 16 - x, तो x क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बचा कितना, ये कैंसिल हो गया, पर ये 16 - x बचा, तो यहाँ सीधे लिख दीजिए। और यहाँ 16 - x से 16 - x कैंसिल हो गया, इधर -3 कितना बच गया x। अब आप इसको सॉल्व करिए, इधर इक्वल 0 चल रहा है आपका, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 5 × 6 = 80, 5x - 5x माइनस 3x, ठीक है, अपॉन x, ठीक है, 16 - x। किसी कोई दिक्कत। अब देखिएगा 10⁻⁻8 भी उधर चला जाए, ये उधर चला जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। और 80 माइनस 5 में 3 जोड़े कितना आएगा, -8x इक्वल टू 0। और ये इधर डिवाइड हो रहा ना, ये भी इधर ट्रांसपोज करोगे, उधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0। तो ये इधर माइनस में है, उसमें जाके हो जाएगा प्लस में 18 इक्वल 8x। तो 18/8 इक्वल हो जाएगा x, और वो जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि आपने डायग्राम में क्या माना था, यहाँ पे आपका a था और a से x दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हो आप c, और a पे आप कौन सा चार्ज रखा था, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 10 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज विल बी 0। पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ये आपने केस फर्स्ट निकाला, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ए और बी रखें, ठीक है। अब आप केस सेकंड लगाइए, केस सेकंड करते हैं। तो केस सेकंड, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ए है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। यहाँ पे ए पे चार्ज क्या रखा है, Q1, और ये चार्ज क्या रखा है, Q2। मान लीजिए इनके ए से बी की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर, और ये पूरा डिस्टेंस है सी कितने दूरी पे है, x दूरी पे है। तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - 16। ये जो कह रहा था ना, टेक, आप यहाँ पे देखिए, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, इस कंडीशन पे भी निकाल लीजिए। तो लॉजिक तो वही रहेगा कि v1 + v2 इक्वल टू 0, v1 + v2 इक्वल टू 0। अब वही वैल्यू, v1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0, ठीक है। 5 पॉजिटिव चार्ज कितना था, 5 × 10⁻⁻8। इस बार यहाँ पे डिस्टेंस जो था वो बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस, सीधे कर दो ना, -3 × 10⁻⁻8, और वो डिस्टेंस कितना है, x - 16, x - 16, ओके, इक्वल टू 0। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप क्या कॉमन ले लेंगे, सीधे आप 10⁻⁻8 बाहर निकाल लीजिए, वही लाइन जो आप करके आए अभी आप। यहाँ क्या बचेगा, 5/x माइनस 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x - 16। वहाँ कितना था, 16 - x, देखिएगा ध्यान से, 16 - x, और यहाँ क्या है, x - 16 इक्वल टू 0। तो ये 10⁻⁻8 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और एक हो जाएगा x - 16, ये आपका एलसीएम हो गया। तो x से x आप कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 5x - 16 माइनस, और यहाँ ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा,
3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एक्स। 8 क्यों लगा? 8 तो हमने कॉमन निकाल लिया था, यहाँ पे 8 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं होगा, हमने बाहर निकाल लिया था। तो कितना बचेगा? 3x बचेगा, ठीक है। और इधर 10⁻⁻8 चल रहा, उधर जाके 0 हो जाएगा। 5 का x के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 5x हो जाएगा, -16 5 जा 80 हो जाएगा, -3x इक्वल, और ये इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके सब क्या हो जाएंगे? 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5x में 3x घटेगा, 2x -80 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2x इक्वल हो जाएगा, उधर ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 80/2। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर दूर, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इससे कितनी दूरी पे? 40 सेंटीमीटर दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो ये आपका क्वेश्चन 1 था, थोड़ा बड़ा था, केस 1 थे, केस 2 थे, ठीक है। सीधे अगले सवाल पे चलते हैं बिना टाइम लॉस किए। अगला सवाल आपका कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, एक रेगुलर हेक्सागन है और उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, और हर साइड के पास जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम है। ईच ऑफ इट्स वर्टिक्स कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे? हम जो दिया गया है गिवन, तो आप सबसे पहले गिवन लिख दीजिए। गिवन कितना चार्ज दिया गया है? चार्ज ऑन ईच हेक्सागन, ठीक है। क्या दिया गया है? चार्ज ऑन, ठीक है, ईच हेक्सागन, या ईच वर्टेक्स दिया गया है, वर्टेक्स पे कितना चार्ज दिया गया है, तो कितना दिया गया है? क्यू इक्वल दिया गया है 5 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। जहाँ कहीं भी आपको माइक्रो दिखेगा तो आप सीधे 10⁻⁻6 करेंगे। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं ना, तो आप एक हेक्सागन बना दीजिए, ठीक है। A B C D, ठीक है, E F A, ठीक है। इसका सेंटर क्या मान लिए हैं? O, और ये दिया गया है, आप सवाल पढ़ेंगे ध्यान से, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया गया कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इस साइड लगभग कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है, और उसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदल दिए, मतलब आपका जो आर है ना वो दिया गया, कितना दिया गया? 0.1 मीटर। अब पोटेंशियल निकालना है आपको, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? आप सबको पता है, 1/4πε0 Q/r, क्योंकि 6 साइड है हेक्सागन की, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का। तो भी इक्वल हो जाएगा 6 इंटू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/4πε0? 9 इंटू 10⁻9। क्यों कितना दिया गया है? क्यों दिया गया है आपका 5 इंटू 10⁻⁻6, एंड आर दिया गया है 0.1। तो अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 9, ये हो गया -6, तो 5 6 या 30 इंटू 9, 5 का 6 में मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ गया, इंटू 9 है, और 9 में 6 गया, तो आपका कितना बचा? 10⁻3/0.1। अगर आप नीचे एक डेसिमल हटाना चाहते हो तो ऊपर एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 300 इंटू 9 इंटू 10⁻3। इसके पास कितने जीरो ला लोग? 2, और इसके पास 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 10⁻5। 3 9 जा 27 होता है, 27 इंटू 10⁻5। अगर आप इसको राउंड ऑफ नंबर पे लिखना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो एक डेसिमल यहाँ लगा दीजिए। तो जैसे एक डेसिमल लगाएंगे, पावर एक बढ़ जाएगी, 10⁻6। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो चार्ज हैं, 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड प्लेस एट ए पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट।
दोनों की जो डिस्टेंस दिया गया कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो आप समझिए जैसा सवाल कह रहा है आप वैसा ही कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.3 है। वो कह रहा है कि ए और बी दो पॉइंट हैं, ए और बी दो पॉइंट हैं। ए पे रखा है 2 माइक्रोकुलाम और बी पे रखा है -2 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? इनके बीच की दूरी दी गई है 6। कितनी दी गई है? 6। ठीक है, सेंटीमीटर के मीटर में 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दी गई। ये आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। आप इस सिस्टम का ना इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ। तो आप देखिए ध्यान से कि ये प्लस में है और एक इसमें है माइनस में है। तो आपके पास दो चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। क्या दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है? अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वहाँ पे जाके पोटेंशियल जीरो होता है। अगर हम इसके मिड पॉइंट पे सीधे ड्रा कर दें तो मिड पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा? जीरो। और जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे इट हैज़ जीरो पोटेंशियल एवरीवेयर। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है हर जगह, तो पोटेंशियल बराबर हो गया। तो जब पोटेंशियल बराबर हो गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो जी देखो, दो चार्ज हैं और वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जीरो होता है, और पोटेंशियल जीरो हो गया यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है यहाँ पे। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कहाँ पास है? तो इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे। तो पहले का तो जवाब यही हो गया। आप लिखेंगे कि दीज टू चार्जेस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ईच पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आपके जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा? मिड पॉइंट, वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। और वो पोटेंशियल जीरो है यानी वही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, किसका डायरेक्शन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह नॉर्मल होता है टू द प्लेन ऑफ डायरेक्शन। इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपको पता होगा। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होंगी? परपेंडिकुलर। किस पे? टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यही पूछ रहा है आपसे इस सवाल में बेसिकली। ठीक है, आ जाओ। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.4। क्या है? 2.4। तो क्वेश्चन 2.4 क्या कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। हैज ए चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो आपको पता है आर दिया गया है। क्या दिया गया है? आर। कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदल लीजिए, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और चार्ज दिया गया, क्यों दिया गया? कितना दिया गया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर, जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर। बेसिकली आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। कितना पूछ रहा? 3 क्वेश्चन पूछ रहा। तो ए में क्या पूछ रहा है? ए में बहुत ध्यान से देखिएगा। ए में पूछ रहा कि चार्ज इनसाइड द स्फेयर। तो जो चार्ज होगा, चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल रिमेन्स ऑन इट्स सरफेस, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर विल बी जीरो। इनसाइड तो जाएगा ही नहीं। चार्ज कहाँ रहेगा? आउटसाइड। तो जब आपका चार्ज आउटसाइड है, कहाँ है? आउटसाइड। इनसाइड है ये नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। तो ए का तो जवाब मिल गया।
ए का कितना हो जाएगा 0। कह रहा है कि आपसे कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड निकालिए आप। तो आउटसाइड के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है बी नंबर निकालने के लिए 1/4πε0 Q/r², Q/r²। तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, 9 × 10⁹ क्यों दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻7। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, 12 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। आर दिया गया है, ये देखिए आर दिया गया है। तो आप चुपचाप कैलकुलेशन को आसान बनाइए। तो ये हो जाएगा 9 × 1.6 × 9 और 7, तो बचेगा 10⁻², नीचे बचेगा 12 × 10⁻⁻2, ठीक है, इंटू 12 × 10⁻²। 2 बार लिख दो। अब देखो ध्यान से कि ये हो जाएगा आपका, सीधे मैं पहले 9 × 1 = 9 हो जाएगा, और मतलब 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो ये आपका बचेगा कितना 1.6 × 10⁻²/4 × 12 इंटू, ठीक है, ये -2 है। अभी ना करते करते मेरे दिमाग में ख्याल आया, आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत सिंपल कर दीजिए यहीं से। मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ, ठीक है, इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फटाक से समझिएगा। अभी यह है 1.6 × 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है, मतलब अगर आप 1.6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 आएगा, इंटू 10⁻²। 9 है और 7 है, 2 हो जाएगा। और 12 जो कितना हो जाएगा 144 × 10⁻⁻4। बहुत आसान हो जाएगा। तो आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 114 × 10 बचेगा, ठीक है, और नीचे बचेगा 114 × 10⁻⁻4। तो ये दोनों कट गए, वही कह रहा था, वो भी करेंगे, बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो बहुत आसान कैलकुलेशन करो, ठीक है, और वो करते करते आ जाता है। जैसा मैं कर रहा था मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कट जाएगा यार बहुत आसानी से। ये -4 है, ऊपर चला जाएगा, तो 10 × 10⁻4 प्लस हो जाएगा, और 10⁵ न्यूटन/कूलम, न्यूटन/कूलम। ये हो गया बी हिस्सा। अब आप देखेंगे ये सी जो हिस्सा है इसका 80.18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब इस बार आपको आर बदलना है, सेंटर से मतलब 18 सेंटीमीटर दूर पे। तो आपसे ये सी वाला हिस्सा पूछ रहा है, तो सी वाले के लिए आप क्या करेंगे, आर इक्वल होगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो 18 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो फार्मूला वही है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹, ठीक है। क्यों कितना है आपका, क्योंकि वैल्यू वही है 1.6 × 10⁻⁻7, और आर की वैल्यू है 18 × 10⁻², का होल स्क्वायर। इस बार वैसी बात नहीं बनेगी जैसे लास्ट टाइम बन गई थी, देख के लग रहा है। तो ये हो जाएगा 14.4 × 10⁻², ठीक है, और 18 का 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 8 जा 64, 4 2 3 324, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4। तो आप 144/324, और इधर एक 10 बचेगा और ये माइनस वाला जाएगा, इंटू 10⁵, ठीक है। तो आप डिवाइड करिए। अब आपका काम है कि आप 144 को डिवाइड करिए किससे, 324 से। तो लगभग आएगा इसका 0 पॉइंट रिपीट होगा, 0 बार जाएगा, 4 4 4। एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक 4 बार जा रहा है, ठीक है, यही 4 4 4 ही चला जा रहा है। तो इंटू 10⁵, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, 4.4 × 10⁵ N/कूलम। ये आपके हो गए पोटेंशियल के सारे
अगले वाली वीडियो में मैं आपको कैपेसिटेंस के सारे सवाल बता दूंगा, वो चूँकि 2.5 से स्टार्ट है। ठीक है, तो थैंक यू। और इस तरीके से आप क्वेश्चन पूरा लगाइए, समझिए, और जो भी समझ में न आया हो उसको लेकर आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।